नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। वो 8 सीटें हैं: मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। और इंडिया न्यूज पर आप लगातार कवरेज देख पा रहे हैं, चूंकि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और 7 बजे से मतदाताओं की किस तरह से भीड़ जो है देखने को मिल रही है, मतदान केंद्रों पर कितना उत्साह नजर आ रहा है, उनके मेन मुद्दे क्या हैं, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया न्यूज पर ये महा कवरेज आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए, दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद से। वैभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाते हुए आप बताएं कि जहां आप मौजूद हैं वो कौन सा मतदान केंद्र है और साथ ही वहां पर अभी किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके के अंदर और यहाँ पर दो मतदान के केंद्र एक साथ बने हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी है और मुस्लिम वर्ग भी यहाँ बहुत ज्यादा है। इस समय मौजूद हूँ मतदान केंद्र पे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ मतदान केंद्र पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम वर्ग के मतदाता भी लगातार इन मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय हम चलते हैं इन मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदाताओं के पास, जो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये मतदान करने के लिए जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ इन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर तैनात है और अंदर लगातार मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं इन मतदान केंद्र। जी दीप्ति। और वैभव, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि अभी मतदाताओं का जो पहुंचना है वो कम देखा जा रहा है। फिलहाल आप बताएं कि क्या वहां पर अभी मतदाताओं का पहुंचना कम हो रहा है? क्योंकि देखिए, सुबह सवेरे का वक्त है, ऐसे में उम्मीद ये लगाई जाएगी कि आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो बढ़ती जाएंगी। देखिए दीप्ति, जैसे कि गर्मी का समय है, ऐसे में मतदाता भी यही कोशिश करता है कि वह सुबह के समय जाके मतदान करे। और सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए थे। इस समय भी मतदान केंद्रों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बेशक हम कह सकते हैं कि भीड़ उस हिसाब की नहीं है कि लंबी लंबी कतारें या ज्यादातर जैसे लंबी लंबी भीड़ें यहाँ दिखाई देती हैं, वो यहाँ पर इस समय अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे से जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ तो मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर भी फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, ऐसे में क्या अभी कोई बड़ा चेहरा जो है मतदान करने के लिए पहुंचा है क्या? चूंकि देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएगा मतदाताओं की जो है भीड़ वो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये भी बताइए कि जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद है वहां जो कुल वोटिंग है वहां पर कितना है? कुल मतदाता जो है वो कितने हैं? महिला मतदाता, पुरुष मतदाता? देखिए, ये विजयनगर का थाना विजयनगर क्षेत्र का इलाका लगता है प्रताप विहार, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 2 मतदान केंद्र आसपास में ही है। तो मतलब आप साफ अंदेशा लगा सकते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक इस इलाके के अंदर रहता है और इस वोट बैंक को कोशिश करी गई है कि ज्यादा से ज्यादा ये अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच सके। दूसरा, मुस्लिम वर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि कई मुस्लिम वोटर मेरे पीछे इस समय है जो अंदर अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। मतलब साफ तौर पे तय है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, तो कोशिश यही है कि वह मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। रजत, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि चूंकि 19 अप्रैल को जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। इस बार ये जोर दिया जा रहा है कि सेकेंड फेज का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़े, चूंकि 2019 के अकॉर्डिंग जो इस बार पहले चरण का मतदान हुआ उसमें वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। क्या लग रहा है इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाएगा? चूंकि आप अभी जहां जिस मतदान केंद्र पर पहुंचे वहां पर तो मतदाताओं की बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज तो लगातार बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि लगातार गाजियाबाद प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग लगातार लोगों से अपील करता आया कि मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान का प्रयोग करें और अपने मत का प्रयोग करें। सुबह से ही 7 बजे से यहाँ ठीक मतदान है। केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। वैभव, यहाँ पर आपको रोकूंगी। बीजेपी सांसद भोला सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते एक बार जरा दर्शकों को। न्यूज के साथ इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह जी। न्यूज के साथ इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, जिन्होंने अपना पहला वोट किया है। मैं उनसे ही जानना चाहूंगा, सर पहला वोट किया है आपने, क्या कहना जी, चाहिए? पहले मतदान उसके बाद जलपान। मैंने अपने मत का प्रयोग किया है एक देश का नागरिक होने के नाते, और मैं सभी अपने सम्मानीय मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग दें, एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अपना मत का प्रयोग करके एक मजबूत सरकार देने का मैं अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। क्या मानते हैं सर, आपने बसपा ने यहाँ सांसद नगीना से सांसद उनको उतारा है, मुकाबला किससे मानते हैं सर? नगीना से जो सांसद जी हैं, कोई मुकाबला किसी से नहीं है। मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे, कहीं एक्टिविटी उनकी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि बलि का बकरा बना के उनको यहाँ भेजा गया। अगर वो हो सकता है नगीना से लड़ते तो थोड़ा कम मार्जिन से हारते हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पिछली बार सारे राष्ट्र क्या नाम है महागठबंधन होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरीके से उनके प्रत्याशी यहाँ से हार के गए थे, जो मेरठ से आए थे। ये तो और मुरादाबाद से आए हैं, जितनी दूरी और इतनी वोटों में अंतर। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से 2014 में और 2019 में मोदी जी ने यहाँ से रैली की थी, अब बुलंदशहर से फिर 2024 में एक बार पुनः रैली की है, क्या मानते हैं बड़ा शुभ है आपके लिए? और आप भी 2 बार लगातार ये सौभाग्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ पे आए और माननीय प्रधानमंती जी ने बाबूजी आदरणीय कल्याण सिंह जी के नाम से बने मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया था। लोकार्पण करने के समय पे यहाँ पे आए थे, तो निश्चित ही हमारा आशीर्वाद है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपनी सरकार का, सभी वजनों का, कि बुलंदशहर में एक विकसित बुलंदशहर के रूप में हम 10 सालों में देख रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले 5 साल में हमारा संकल्प है कि जो और शेष कार्य छूटे हैं उनको पूरा कराने का काम करेंगे। 23-24 दिन की मेहनत जो आपने की है, क्या मानते हैं कितने वोटों से लगता है आपको उम्मीद कि क्या पहला रिकॉर्ड टूटेगा? लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कि जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, बुलंदशहर एक नया इतिहास रचेगा 2024 में। 2014 और 2019 के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड 2024 में बनेगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर भोला सिंह, जिनका साफ ये कहना था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर से एक नया रिकॉर्ड हासिल करेगी। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग हैं जो चुनावी मैदान में हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। गाजियाबाद में सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अतुल गर्ग जी मौजूद है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। सर, आप पहले मतदान फिर जलपान का जो मैसेज है वो आपने लोगों को दिया है और आपने अभी वोटिंग की। एक बार अपना निशान दिखा दीजिए उंगली का। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी सबसे पहले आपने वोटिंग की है। मैं हमेशा से सबसे पहले करता हूँ। 7 बजे से पहले मैं कभी आज तक कभी लेट नहीं हुआ पिछले 50 सालों में, जब से मैं वोट कर रहा हूँ, या 45 सालों में जब तक वोट कर रहा हूँ, कभी मैं लेट नहीं हुआ। सर, गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि और आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? गाजियाबाद में भाजपा का टिकट मिलना जीत की गारंटी होता है, तो इसमें कोई जीत मेरी नहीं है, ये बीजेपी की है। अच्छा, वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश सेवा के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है वोट देना और वोट दिलाने के लिए प्रयास करना। सर, आप अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर आए हैं, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरी फैमिली अवेयर है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें लोकतंत्र के इस पर्व का ज्ञान होना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए बचपन से, ये इनके संस्कारों में आना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर देखें तो भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती हुई है। 2 बार से बीजेपी जीत रही है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या इस बार का लग रहा है? देखिए, मार्जिन तो मैं नहीं कह सकता कितना बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इतना मेरे को तय है कि पिछली बार 62% वोट मिला था बीजेपी को, अब की बार मिनिमम 67% वोट मिलेगा टोटल पोलिंग का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अतुल गर्ग जी को, जिन्होंने सबसे पहले मतदान जो है वो यहाँ पर किया हुआ है गाजियाबाद में। आपको बता दें, यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी जो है डॉली शर्मा जो है कैंडिडेट है, वहीं एनडीए की बीजेपी के अतुल गर्ग जो है वो कैंडिडेट है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुन के इस बार सत्ता में लाती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुना कि अतुल गर्ग का क्या कुछ कहना है और सबसे पहले मतदान करने के लिए वो पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जब से वो मतदान कर रहे हैं, उनका हमेशा से ये नियम रहा है कि वो सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, तो पहले वो मतदान करते हैं, फिर वो जलपान करते हैं। ये वो काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि गाजियाबाद में अतुल गर्ग पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है।
और अब एक बार फिर से अमरोहा का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता अरुण जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक बार फिर से जरा वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताइए, क्या मतदाताओं की लाइनें और बढ़ गई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अमरोहा लोकसभा सीट पर जो मतदान है उसकी प्रक्रिया जारी है और लगभग 8 बज चुके हैं, यानी कि 1 घंटे का समय बीत चुका है। तो मतदान केंद्रों के बाहर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ रही है। साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं अपने घरों से निकल रहे हैं और इधर महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी मतदान करने के लिए आ रही है। महिलाओं से भी बात करेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? आप वोट करने जा रही हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में हैं और किस चीज को लेकर आप वोट कर रही हैं? मुद्दे तो हर चीज की रहती है, क्या करें जी तो आपको क्या कहना जी, आपका क्या नाम है? जी, नहीं। तो आप वोट डालने जा रही हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में और किस चीज को लेकर आप वोट करें? कैसा प्रत्याशी आप देख रही हैं इस बार? अच्छा ही देख रहे हैं, अच्छा ही चुनेंगे और क्या। तो क्या जहन में है आपका इस बार? सब कुछ अच्छा ही है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, पुरुष, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका भैया? मेरा सर नदीम नाम है। जी नदीम, मतदान करने आए हैं आप, तो जहन में सबसे पहले क्या है आपके और किस चीज को लेकर आप वोट कर रहे हैं? शहर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो भी है वोटिंग अच्छे से होगी और जो इस समय चल रहा है उसी पर वोट करेंगे। क्या क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? जी, आपका क्या नाम है? भाई पीसी। बताइए, मतदान करने आए हैं आप, लाइन में लग रहे हैं सुबह से, तो क्या है दिमाग में आज? दिमाग में है नई सरकार लानी है, जो हमने मर्द चुन रखा है उसको चुनेंगे। जो दिमाग में है, जिसने अच्छे काम करे हैं या वो करेगा, के लिए हम जो है मतदान करने आए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी हाँ। तो पहली बार आप वोट डालने आए, तो कितनी पहली बार तुझे कितनी उत्सुकता है? उत्सुकता क्या होगी, ये तो सबका काम है, काम की तरह एक राइट है। पहली बार वोट डालते तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, चूज करने का वो मिला है हमें राइट। तो युवा हैं आप, तो क्या आपके दिमाग में है इस बार? कुछ नहीं, बस एम्प्लॉयमेंट और जो हमारे राइट्स हैं। आप भी युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आपको? दूसरी सरकार लानी, सत्ता परिवर्तन की। देखिए, साफ तौर से जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लाइन है लोगों की वो लग चुकी है और जो अपने घरों से निकल रहे हैं। और अमरोहा में फिलहाल जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, हालांकि कुछ एक आध जगह ईवीएम खराब होने की जो सूचना है वो आ रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसकी भी जो जल्द से जल्द समस्या है उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं मनोहर केसरी, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ में हम आज मौजूद हैं और यहाँ पर दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है और अभी हम मौजूद हैं मेरठ कैंट के दुर्गाबाड़ी पोलिंग स्टेशन पर। और यहाँ आप देखिए 7 पोलिंग बूथ है और 7 पोलिंग बूथ पे पूरी तैयारी की जा चुकी है। और जो यहाँ पर वोटर कुछ देर में आने वाले हैं, क्योंकि 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें अंदर जाने में कोई दिक्कत न हो, आसानी से वो अपना वोट कास्ट कर सके। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, अगर रिटर्निंग ऑफिसर का नाम भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई कंप्लेन हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरठ लोकसभा सीट है, 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो 3 सीट में तो दबदबा रहा है। लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर मेरठ लोकसभा सीट में 8 उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए यहाँ पर दर में किस तरह की व्यवस्था की गई है, वो आप देखिए। ये तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबके लिए अलग अलग, क्योंकि अगर आप वोटिंग करने के लिए आते हैं तो आप इस लाइन से आएंगे, पुरुष हैं तो इस साइड से आएंगे और सबसे पहले इस सेंटर पे आपकी जांच की जाएगी कि वोटर लिस्ट की जो पर्ची है इसमें नाम है या नहीं है। आप देखिए, यहाँ मतदान अधिकारी प्रथम लिखा हुआ है, मतदान अधिकारी द्वितीय दूसरा होगा, वो आपकी पर्ची को चेक करेंगे। और तीसरा यहाँ पर आप देखिए दीपक मीणा जी हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनसे बात करेंगे। तैयारी पूरी है वोटिंग? तैयारी है,
हर तरह की तैयारी होगी हमारी हर सीट पे। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा दिए गए, मशीन हमारी क्लियर है और एजेंट बना दिए गए हैं और मॉक पोल हो चुका है। अब सभी काम तैयारी पे है। बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है। अगर कोई वोटर्स आता है उनके पास पर्ची नहीं हो तो वो वोट काट कर सकता है? ऐसा है, अगर किसी के पास पर्ची नहीं है तो उसको जो हम दोबारा वापस भेजेंगे कि जो अपना वोटर लिस्ट है जो दोबारा दिखवा कर पर्ची लेके आओ, क्योंकि बिना पर्ची के हम वोट नहीं डलवा पाएंगे, वो गलत है। वो इस तरह से अगर हम बिना वोट के डलवाएंगे तो इस तरह ऑब्जेक्शन हो जाएगा। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह ही हमारा जो चुनाव है प्रारंभ 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रारंभ रहेगा। एक बार आपको मैं कष्ट दूंगा कि आप थोड़ा उठ करके हमें दिखाएं। ये आप देखिए, आप लोग ये मतदान अधिकारी तृतीय हैं और यहाँ पर ये वीवीपैट की मशीन है। ये वीवीपैट की मशीन है, आप लोगों ने चेक कर लिया है? वीवीपैट नहीं है, ये कंट्रोल रूम। अच्छा, ये कंट्रोलिंग मशीन है। हाँ जी, चेक कर लिया, मॉक पोल हो चुका। तो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो लोकसभा सीट जो मेरठ है, क्योंकि मेरठ क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहीं पर ही आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी और आज यहाँ पर मतदान हो रहा है, क्योंकि ये सीट लगातार 2009 से बीजेपी की झोली में जाती रही है। तो इस बार देखना होगा कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसके किस्मत के भाग्य का फैसला करते हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, मेरठ कैंट। और अब आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं, वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने जो है खास बातचीत की है लोगों से, उनकी रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और लोगों की आने की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। अतुल गर्ग जी भी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने ही वोट किया है, उनके परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे। मैम, आपने भी अभी वोट डाला है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद? बस मैं चाहती हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने जाएं, अपना वोट की वैल्यू करें और उसको वेस्ट ना होने दें और वोट करने जरूर जाएं। और सबका साथ सबका विकास, हम मोदी जी के काम देख ही रहे हैं तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को भी लेके आई हैं, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? इनको भी एक्सपीरियंस हो वोट कैसे देते हैं, वोट मिस नहीं करना होता। और ये लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने दादू के लिए, तो हम साथ आए, बटन प्रेस इन्होंने ही करा। सर, गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं? अभी आपने वोट डाला, एक बार अपना साइन दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत प्राउड मूवमेंट है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये राष्ट्र का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जितना काम इस 10 साल में हुआ है शायद ही 75 साल में कभी हुआ हो। इस विकास की गति को, इस जो भारत की जो सॉफ्ट पावर बढ़ी है, इस गति को हमें नहीं रुकने देना है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसके समर्थन में आए कि हमें वोट डाल के मोदी जी को 2014 में 17 करोड़ वोट मिले थे और 19 में 22, इस बार कम से कम 30 करोड़ वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हमें बनाना है, कोई छूटे ना। भारी संख्या में वोट जो है वो करना है। अतुल गर्ग जी की वाइफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, कितनी आश्वस्त है अपनी हस्बैंड की जीत को लेकर? पूरे आश्वस्त है, ये हस्बैंड की नहीं मोदी की जीत है, हमारे राष्ट्र की जीत है। बिल्कुल। आपने वोट डाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगी वोटर्स को, क्योंकि सबसे पहले डाला है? मैं यही मैसेज दूंगी कि सुबह आए, वोट करें। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, काम की उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, पर मैं फिर भी कहूँगी खाएं पिए सोएं कुछ भी करें पर वोट डालने जरूर आए किसी भी समय। बिल्कुल। तो देखिए, आप सुन रही थी, वोट डालने जरूर आए कि अपने कैंडिडेट को लेकर कितने खुश जो है वो यहाँ पर पोलिंग बूथ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वो है सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हुए वोट करने, क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग के लिए अच्छा है, बीजेपी का जोर है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए काम करने के लिए, देश का सबका भला होगा। गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं? कोई परेशानी नहीं, गाजियाबाद बहुत बढ़िया शहर है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। वीके सिंह अभी सांसद है? नहीं, कोई भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वीके सिंह अभी एक बात, अतुल गर्ग भी आएंगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। अतुल गर्ग जी ज्यादा बेटर है। देखिए, नया कैंडिडेट है, उसको भी अपनाते हुए वोटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पे। एक बार तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए लाइन में लगकर लोग जो है वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। एक मैसेज देखिए, अपने चैलेंजेस को भी फेस करते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम, आप वोट डालना है, आपने डाला अभी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब अपना वोट दिखा दीजिए। अच्छा, एक बार फिंगर दिखा। तो देखिए किस तरीके से जो उत्सव है
वोटिंग का, वो चुनाव का उत्सव जो है वो लोग मना रहे हैं। अपने जो चैलेंजेस हैं, डिसेबिलिटी है, उसको चैलेंज करते हुए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें जो है वो पोलिंग बूथ पे नजर आ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। और लोग भी मौजूद है। सर, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? गाजियाबाद का थोड़ा सफाई वगैरह का है, थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह ये सब का मुद्दा है। तो सफाई के मुद्दे को ध्यान में जी 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 देखिए किस तरीके से बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो हम लोग को इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में लोग जो है वो इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और हम आपको 8 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान इस वक्त हो रहा है वहां के पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, उनके मेन मुद्दे क्या है। और तमाम ऐसे मतदाता भी नजर आ रहे हैं जो एक संदेश देने की भी कोशिश जो है कर रहे हैं। तमाम जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं वो भी लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और सुबह सवेरे सबसे पहले वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो इंडिया न्यूज पर लगातार महा कवरेज जारी है, आप बने रहिए।